तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आज कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से रिटायर और मौजूदा मुलाजमीन के पेंशन फंड के खसारे को पूरा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आखिरी किस्त के तौर पर 501 रुपये का चेक देंगे। वहीं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पेंशनर्स नागिना भक्त और नरेश चंद्र चक्रवर्ती को एजाज देंगे। साथ ही पोर्ट ट्रस्ट एंथम का इफ्तिताह करेंगे। 150 साला यादगार नस्ब तख्ती की नकाब कुशाई भी करेंगे। वहीं आज नेताजी सुभाष ड्राई डॉक पर कोचिन कोलकाता शिप मरम्मत यूनिट, रेक हैंडलिंग, फ्रंट डेवलपमेंट प्लान, सुंदरबन की 200 कबायली तालिबात के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। सुंदरबन में प्रीति लता तालिबात हॉस्टल का इफ्तिताह भी आज वज़ीर-ए-आज़म के हाथों होना है। और चलिए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का जो दूसरा दिन है, इस पर और बातचीत करेंगे। सीधे कोलकाता का रुख करेंगे, जहां से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कोलकाता का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ मसरूफियत आज वज़ीर-ए-आज़म की रहेगी? देखिए, आज जिस तरह से बेलूर मठ में वो प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के जो 150 साल तकरीब है उसके में हिस्सा लेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। शहर के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। और जिस तरह से आप देखें कि कल वो कोलकाता आए और उसके बाद जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उन्होंने हिस्सा लिया है। आज जो प्रोग्राम है वो नेताजी इंडोर स्टेडियम में है। एक भारी भीड़ होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो पोर्ट ट्रस्ट के प्रोग्राम के साथ साथ जो अवामी जो खिताब है वो भी आज वो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नेताजी इंडोर स्टेडियम से करेंगे। साथ ही साथ नेताजी इंडोर स्टेडियम के प्रोग्राम के बाद ही उनकी रवानगी होगी। तो कोलकाता का जो 2 रोज़ा दौरा है वो आज नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचकर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके और कह सकते हैं कि इस नेताजी इंडोर स्टेडियम में काफी भीड़ होगी और पार्टी लीडरान की, पार्टी वर्करों की भी शिरकत होगी। तो एक बड़े सभा से नेताजी इंडोर स्टेडियम के जरिए बिल्कुल शबाना, क्योंकि मौका होगा और जाहिर सी बात है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे और जैसा कि आपने कहा कि नेता सुभाष चंद्र स्टेडियम में ये प्रोग्राम होना है जहां पर बड़ी तादाद होगी लोगों की। क्या लगता है शबाना कि इस मौके पर कहीं ना कहीं मगरबी बंगाल जो सरकार है वो भी निशाने पर आ सकती है? ममता बनर्जी जो लगातार मरकजी हुकूमत पर निशाना साधती हैं, ममता बनर्जी भी आज निशाने पर आ सकती हैं। बिल्कुल हुरैना, आप देखें कि अगर कल से आज तक आप ममता बनर्जी और वज़ीर-ए-आज़म का आज जो वो बेलूर मठ से वो खिताब कर रहे हैं, कल ममता बनर्जी ने राजभवन में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी और उसके बाद वो बाहर निकलकर तृणमूल छात्र परिषद के जो एहतजाजी धरने हैं उसमें शामिल हुई थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद जो मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद का स्टेज जो है वो चुना था और वहां से उन्होंने कहा था कि ये स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं लेकिन उनके असूलों को नहीं समझते। और उन्होंने एनआरसी और सीए को लेकर भी बहुत सारी बातें की थी वज़ीर-ए-आज़म ममता बनर्जी ने। लेकिन आज आप देखें कि जिस तरह से कल ममता बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद की बात करके कहा था कि स्वामी विवेकानंद के प्रोग्राम में आते हैं लेकिन उनके असूलों को नहीं समझते, तो आज आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह से कहा है कि वो नौजवान जो है वो नई नस्ल को, नौजवानों को स्वामी विवेकानंद ने एक नई जो है राह दिखाई है और ये उनके घर जैसा है। बेलूर मठ आना उनके लिए घर जैसा है और वो उनकी जो है वो श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो बंगाल की जो नौजवान तबका है, जो नई नस्ल है, उनको जो है वो अपनी जानिब मुतवज्जह करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले विद्यासागर स्टैचू को लेकर जिस तरह से एक मामला आया था बीजेपी और तृणमूल के दरमियान और युवा पीढ़ी जो है वो इस मामले में पूरी तरह बंगाल में एक नई मतलब बीजेपी और टीएमसी के दरमियान जो एक नया फासला देखने को मिला था। तो आज उसी तरह से आप देखें कि स्वामी विवेकानंद के प्रोग्राम से, बेलूर मठ के प्रोग्राम से कहीं ना कहीं वज़ीर-ए-आज़म ने ममता बनर्जी को जवाब भी दिया है। जिस तरह से कल ममता बनर्जी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद के असूलों को समझना होगा और ये जो सरकार है ये लोगों के हित में काम नहीं कर रही है। एनआरसी और सीए के नाम पर जो है वो लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। तो आज एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने भी
बंगाल के लोगों को जो है वो स्वामी विवेकानंद और बेलूर मठ के प्रोग्राम से जो है वो अपनी जानिब मुतवज्जह करने की कोशिश की है। और ये एक इमोशनल जो उनकी तकरीर थी, आप देखेंगे ये उनके लिए घर जैसा है। यहाँ आना उनके लिए किसी श्रद्धा से कम नहीं है। यहाँ मतलब एक नया तरह का एहसास होता है। बिल्कुल। और बंगाल से जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तो एक तरह से बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने हैं, कारपोरेशन इलेक्शन होने हैं, जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के जो है बयानबाजी का सिलसिला जो है हो चुका है, देख रहे हैं। और भी बिल्कुल जाहिर सी बात है शबाना कि समाजी प्रोग्राम होगा, विवेकानंद का प्रोग्राम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सियासत तो एक तरह से होनी ही है और अभी वजीर आजम की तरफ से हो सकता है इस पर बड़ा बयान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।